नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं उन विषयों को जिन विषयों को लेकर पिछले 72 घंटे से अलग अलग तरीके के ढेर सारे विश्लेषण आ चुके हैं कि आखिरकार मोदी की मैजिक चली, मोदी की वजह से ही राजस्थान भी जीता, छत्तीसगढ़ भी जीत गया, मध्य प्रदेश भी जीत गया। मतलब मोदी है तो मुमकिन है और मोदी की वजह से ही सब कुछ हुआ है। और लाडली बहना ने ये कमाल कर दिया, छत्तीसगढ़ में ये कमाल कर दिया, राजस्थान में वो कमाल कर दिया, अमित शाह की नीति, मोदी का पराक्रम और नड्डा का चौसन, ये सारे क्या क्या उपमा देकर कहा जा रहा है कि आखिरकार बीजेपी में ये तीन ऐसे चेहरे हैं जिन चेहरे की वजह से ये जीत हुई है। स्वाभाविक तौर पर इसमें कोई दो मत नहीं है, ये तीन चेहरे इस जीत के नायक हैं और ये वाकई में नायक है। वैसे हम आपको बता दें कि ये सारे इलाके पहले से संघ के प्रभाव में रहा है और ये 70 के दशक से ये प्रभाव का इलाका रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में जो बीजेपी की जीत हुई है, उस जीत को लेकर वो विश्लेषण नहीं हो रहा है जिस विश्लेषण की वजह से 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में भी बीजेपी 400 पार कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि वो तथ्य, जिस तथ्य से हमें लगता है कि न इसका तोड़ कांग्रेस के पास है, न अन्य जो गठबंधन की राजनीति करने वाले लोग हैं उनके पास है। क्योंकि फिर से वो खेल शुरू है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वो संदेश आना शुरू हो गया है जिस संदेश के सहारे एक मुसलमानों को थ्रेट की तरह दिखाया जा रहा है। ये मुसलमान इस देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है, मुसलमान इस देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। फिर से वो चीजें चलनी शुरू हो गई है। लोगों के दिमाग में दिया जा रहा है कि देखिए श्रीलंका में बौद्ध की आबादी अधिक है तो वो बौद्ध कंट्री है, पाकिस्तान में मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा है तो वो मुसलमान कंट्री है, अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, मुसलमान कंट्री है, मालदीव में मुसलमानों की आबादी है, मालदीव मुस्लिम कंट्री है, बर्मा में बौद्धिस्ट हैं तो बौद्धिस्ट कंट्री है, थाईलैंड, जितने इस तरीके के देश है जहाँ जिस धर्म के लोग ज़्यादा हैं उस देश में वो धर्म लागू है। लेकिन भारत, हिंदू की संख्या यहाँ सबसे ज़्यादा है लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष है। नेपाल, जहां हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, देश धर्मनिरपेक्ष है। कह के चुप। अब आप सोचिए आपके अंदर होगा ही भाई, क्यों हमारा देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों धर्मनिरपेक्ष होगा। ये सब तरह की चीजें आपके दिमाग में बैठाया जा रहा है। फिर बैठाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। स्वाभाविक तौर पर 2024 जो आ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, एक सवाल पर गौर कीजिएगा, ये कोई साधारण खेल नहीं है। पूरी दुनिया में इंटरनेट सबसे सस्ते भारत में है, आप पता कर लीजिए। और 4G और 5G अब हो गया और पूरी दुनिया में यही एक देश है जहां नेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल साइट पे हो रहा है। कोई एजुकेशन पे नहीं हो रहा है जिससे लोगों को लाभ मिले, कोई टेक्नोलॉजी पर नहीं हो रहा है जिससे मेडिकल साइंस को लाभ मिले। आप गौर करिएगा, सबसे ज्यादा हो रहा है। और उस जहां सबसे ज्यादा हो रहा है वहां इस्तेमाल क्या हो रहा है, किस तरीके के खेल खेले जा रहे हैं, बस यही समझने की जरूरत है, कोट टू कोट। ठीक है। अब आइए इन तीन राज्यों के चुनाव को लेकर जो चीजें जो चली आ रही है, जो अचानक सब कुछ बदला हुआ नजर आया। हम शुरुआत छत्तीसगढ़ से करते हैं। सब लोग हैरान हैं, सब सारे थिंकर हैरान रह गए कि भाई छत्तीसगढ़ में कैसे परिणाम बदल गया। तो छत्तीसगढ़ में आपको याद होगा कि एक घटना घटी थी। एक लड़के की मुसलमानों ने हत्या कर दी थी, साहू। और उस घटना में इस तरीके का सांप्रदायिक उन्माद भड़का कि पूरा माहौल छत्तीसगढ़, जो जहां इस तरीके की मसले कम होते हैं, वहां भी चीजें हाथ से निकलनी शुरू हो गई। और 7 बार के कांग्रेस के विधायक को उस
लड़के की पिता ने, जिसकी हत्या की गई थी, उसके पिता ने, साधारण लोग हैं, चुनाव हरा दिया। और उतना ही नहीं, उस आसपास के रूह के आसपास के जितने जिले जगह थे, सारे जगह को उस घटना ने प्रभावित किया। वजह, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार को एक्शन लेना चाहिए था, वो एक्शन उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नहीं लिया। और इसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने बेहतर तरीके से गांव गांव तक फैलाया कि देखिए मुसलमान हत्यारा को किस तरीके से सरकार बचा रही है। ये जो सेकुलरवादी सरकार है, चाहे जहां कहीं भी हो, या क्षत्रिय दल या कांग्रेस, इसके साथ यही समस्या है कि जब मुसलमानों को लेकर कोई मसला होता है, उसके आपराधिक कृत्य की बात सामने आती है या वो कोई हिंसा फैलाता है, तो सरकारें बैकफुट पर आ जाती है, कानून को काम करने नहीं देता है, कानून का काम हो वो होने नहीं देता। उनको लगता है कहीं ये नाराज ना हो जाए वोट बैंक। लेकिन हुआ क्या, उसका लाभ उन्होंने उठा लिया। जो और उसका अंदर करंट ये चीजें चली जिसको मीडिया वाले भी नहीं समझ पाए। और फिर आइए बस आदिवासी इलाके में, कांग्रेस मानती थी कि आदिवासी वोटर मेरी बहुमती है, और वो भी कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में जो एग्जिट पोल करने वाले हैं उनको ये समस्या हुई। लेकिन बस्तर के अंदर या आदिवासी इलाकों में जो खेल खेला गया अंदर ही अंदर, उस खेल को कांग्रेस समझ नहीं पाई। एक तो आदिवासी एक नई पार्टी जो गठित हुई, वो हिंदू आदिवासियों को मूल आदिवासी की तरफ ले जाने के लिए जबरदस्त आंदोलन चलाया। महीनों गांव गांव में पानी पीने तक पर रोक लगा दिया गया, उनके लाश दफन करने पर रोक लगा दिया गया। संघ दूसरी तरफ जो क्रिश्चियन आदिवासी थे उसके खिलाफ एक अलग तरीके का अंदर में विद्रोह पैदा कर रहे थे। इन दोनों मसलों पर कांग्रेस की सरकार चुप्पी साधी रही। उनको लगा ही नहीं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से देखें और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उस पर कार्रवाई करें। चुप हो गए, क्या चल होने दीजिए। तो आदिवासी को लगा कि देखिए हर किसी को, समाज को सबसे पहले सुरक्षा पसंद है, चाहे वो अपराधी ही क्यों नहीं सुरक्षा उसे दे। क्यों, एक दौर था जो बिहार में शहाबुद्दीन, पप्पू यादव, आनंद मोहन, ये लोग राजनीति में विधायक एमपी बनने लगे कि उनके साथ रहने पर उन्हें सुरक्षा का भान हो, एहसास होता था कि हम सुरक्षित हैं। तो भाई कांग्रेस जब सुरक्षा देने में नाकामयाब रहा तो वो क्या करेगा वोटर भाई। क्यों आपके किसी योजनाओं का लाभ मिले या ना मिले, आप उसके घर में सोना रुपया सब पहुंचा दीजिए, लेकिन वो सोना रुपया अगर सुरक्षित नहीं रहे तो फिर आपके साथ वो क्यों जाएगा वोट करने के लिए। तो आदिवासी समाज कांग्रेस को छोड़ दिया। यही बड़ी वजह रही कि जो वहां के कांग्रेसी सत्ता थे इन चीजों को समझ नहीं पाई और आखिरकार उनको जाना पड़ा। अब बात राजस्थान की कर देते हैं। राजस्थान में कन्हैया लाल की हत्या हुई दर्जी, उस हत्या से माहौल बनाया गया, जगह हत्या हुई, लेकिन अशोक गहलोत उस मामले में जिस तरीके की कार्रवाई उनको करनी चाहिए था या जिस तरीके से उसके खिलाफ एक्शन में आना चाहिए था, वो कभी एक्शन, हमेशा बैकफुट पर है। और उसका लाभ इस चुनाव मतलब 2 साल घटना के बाद भी जो है लेने में कामयाब रह गए। लेकिन कामयाब इसलिए हुए, मोदी भी बोले, हेमंत विश्व शर्मा भी गए, वो भी बोले, जोगी भी बोले। वही एक सवाल, उसकी वजह क्या थी। देखिए नूर हरियाणा में जो दंगा कराया गया था वो कि इसके यहाँ के लोगों के जहन में पुरानी बातें याद आ जाए, भाई किस तरीके से मुसलमान लोग बदमाशी करते, जुलूस जाने देते। तो वो तो हरियाणा उनका राज था, वहां वो सेटिंग किए, वो चीजें किए। लेकिन उसका जो प्रभाव राजस्थान पर पड़ा, उस प्रभाव को रोकने के लिए जिस तरीके से गहलोत को एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन उन्होंने ले लिया। जिसके भाषण की मानसरों के भाषण की वजह से हमेशा हंगामा होता रहा, आप उस हंगामे में मोनू मानेसर को गिरफ्तार तक नहीं कर पाई। 2 मुस्लिम युवक के हत्या के मामले में उसकी तलाश थी, लेकिन उसको गिरफ्तार तक नहीं कर पाई। इतना ही नहीं, मोनू मानेसर दंगा भड़काने को लेकर एक से एक बयान दे रहा था, लेकिन उस पर कठोर कार्रवाई हो, इस पर कभी भी गहलोत की तरफ से पहल नहीं। तो क्या हुआ, मुसलमान अपने आप को
अपनी सुरक्षा को उसने प्राथमिकता दी, अपने आप को सिमट लिया अपने पास। और फिर जो हाल हुआ, हिंदू आक्रामक हुए, मुसलमान अपने आप को यह महसूस करने लगा कि भाई कांग्रेस राज में हम सुरक्षित नहीं है, हम पर हमला हो रहा है और कांग्रेस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। तो जो मुस्लिम वोट एग्रेसिव होकर उनके साथ खड़ा होता था, उनका मुस्लिम विधायक द्वारा तक कभी चुनाव नहीं आ रहा, वो हार गया। ये बीजेपी की रणनीति है और ये ही समझने की जरूरत है। और इसका तोड़ क्षेत्रीय दल के पास भी नहीं है और कांग्रेस के पास भी नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग बैकफुट पर हैं। जैसे ही उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश बीजेपी करती है, सारे के सारे बैकफुट पर आ जाते हैं, मतलब सफाई देने लगते हैं। और इसी सफाई का फायदा उठाकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से गांव-गांव उन चीजों को पहुंचाने में बीजेपी कामयाब होती है। और अडानी अंबानी जी का तो नेट सेवा है, लोग आनंद से पढ़ते भी हैं, सस्ते दर में मिल भी जाता है। अब नेहरू कश्मीर वाला बात फिर उठाया ना लोकसभा में, अमित शाह उठाए है ना। अब देखिए महीनों ये चीजें चलेंगी। 2024 को साधने के लिए तमाम ऐसे विवादास्पद मुद्दे, जिस मुद्दे की वजह से मुस्लिम तुष्टीकरण की बात सामने आ सकती है, उसको साबित किया जा सकता है, ये सारी चीजें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से फैलाई जाएगी। और चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, कांग्रेस हो, कोई भी ताकत आ जाए, जब तक उसके उस सवाल का राजनीतिक जवाब नहीं दे पाएगी ये तमाम राजनीतिक दल, तब तक बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।